पता है इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये कि एक एआई में हैवी इन्वेस्ट करने वाली कंपनी अपने ही एम्प्लॉयज़ को कह रही है कि तुम एआई मत यूज़ करो। एक कंपनी है जिसने साल भर का अपना एआई का बजट केवल 4 महीने में पूरा एग्जॉस्ट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट और ऊबर की यहाँ। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि तुम्हें क्लाउड एआई नहीं यूज़ करना है। क्यों नहीं यूज़ करना है? अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि क्लाउड एआई एक दूसरा जनरेटिव एआई है। जैसे हमारा कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, या हमारा गूगल जेमिनाई है, वैसा ही एंथ्रोपी कंपनी का क्लाउड है और ये अब तक का सबसे बेस्ट मॉडल माना जा रहा है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद अपने एम्प्लॉयज़ को मना कर रहा है कि ये मत यूज़ करो। तो बात साफ सीधी है, पैसा। माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ ने क्लाउड को इतना यूज़ किया है कि जो उसे कॉस्टिंग आई है वो पता चला है कि एम्प्लॉयज़ के कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है। और यही कारण है कि उन्होंने क्लाउड को यूज़ करने से मना कर दिया है। और जो दूसरी कंपनी की मैं बात कर रहा था जिसने पूरे साल का बजट केवल 4 महीने में एग्जॉस्ट कर दिया, वो है ऊबर। उसने बोला है 2026 का जो बजट था वो केवल फर्स्ट 4 मंथ में ही पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। एक और कंपनी है स्टारबक्स, जो ये कहती है कि उसने एआई को टोटली डिस्कार्ड कर दिया है एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसे वो रिटर्न या आउटपुट नहीं मिल रहा था जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। उसने कुछ फॉल्टी डेटा का भी एग्जांपल दिया था उसमें कि एआई कुछ फॉल्टी और बगी डेटा दे रहा था। तो बात ये है भाई कि ऐसा हो क्यों रहा है कि देखो, आज हर कंपनी चाहती है कि वो एआई में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे, क्योंकि वो किसी से पीछे नहीं होना चाहती है। इस चक्कर में वो एआई को इम्प्लीमेंट तो करवा रहे हैं, लेकिन जो असेसमेंट होती है कि एआई का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वो सही से नहीं हो पा रहा है। कारण, अब एक छोटी सी बात समझो कि जब तुम कोई सॉफ्टवेयर लेते हो, कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर का कंपनी में, ठीक है, तो उसका लाइसेंसिंग होता है। या तो तुम उसे खरीद सकते हो कि मैं इतना पैसा दूंगा और वो सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, और या तो उसकी लाइसेंसिंग होती है कि पहले साल में इतना पैसा होगा या अगले 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि इतने एम्प्लॉयज़ यूज़ करेंगे इतना पैसा होगा। वो एक निश्चित पैसा होता है जो शुरू से आपको पता होता है। पर एआई के केस में ऐसा नहीं होता है। एआई में जो कॉस्ट कैलकुलेशन होती है वो है टोकन बेसिस की। अब ये टोकन क्या है? टोकन ऐसे समझो कि जैसे जब तुम एआई यूज़ करते हो तो तुम कुछ सेंटेंसेस लिखते हो उसमें। अब वो सेंटेंसेस को एआई छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ सकता है और उन्हें हम टोकन कहते हैं। मान लो कि तुमने 5-6 सेंटेंसेस लिखे और वो 30-40 वर्ड के थे, तो हो सकता है कि वो उस टोकन्स को 30-40 टोकन ले ले या 50 ले ले। उनका कुछ एल्गोरिथम होता है और इसी के बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। अब ये कैलकुलेशन इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि क्योंकि कौन सा एम्प्लॉय कितना यूज़ करेगा किसी को नहीं पता है। वो यूज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो कम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए जो कंपनियों का बैंक बैलेंस है, जो प्रिडिक्शन है, वो सब फेल हो रही है एआई को लेके। अब आरओआई पे कोई क्लैरिटी है नहीं, तो फ्यूचर क्या होगा?